वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिक अ स्टिकर रीडिंग लेकर। ये स्टिकर्स है गाइस। सो आज का जो टॉपिक होगा रीडिंग का वो ये होगा कि आपका नवंबर और दिसंबर कैसा रहने वाला है अगर आपकी हेल्थ को देखें तो। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने ये 3 स्टिकर्स रखे हुए हैं। ये पाइल 1 के लिए पर्पल, और ये पाइल 2 के लिए ग्रीन, और ये पाइल 3 के लिए येलो। तो आप देख लीजिए जो स्टिकर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो वही आपको सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। एंड गाइस, हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है तो कुछ मैसेजेस अगर मैं आपको देती हूँ या कुछ भी बताती हूँ अगर आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप दूसरा स्टिकर चूज़ कर सकते हो। ठीक है, सपोज आपने ये वाला चूज़ किया, उससे रेजोनेट नहीं करा तो ये कर लो, ये नहीं है तो ये कर लो। ठीक है, अगर तीनों ही रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अगला रीडिंग देख लेना जब मैं अपलोड करूँगी। ठीक है ना, या फिर आप कोई और चैनल भी देख सकते हो। आपको बस आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, राइट? तो जहाँ से भी मिले वहाँ से ले लो। क्योंकि मैं नहीं जानती कि यूनिवर्स किन लोगों को मैसेजेस देगी इस रीडिंग में। आई हैव नो आइडिया। तो अगर इस बार रेजोनेट हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना नेक्स्ट टाइम देख लेना। और कभी कभी ऐसा भी होता है गाइस कि कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर जाते हैं, कुछ आपसे नहीं करते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि जर्नल रीडिंग है, कई सारे लोग देख रहे होते हैं, कई सारे लोगों की एनर्जी आ रही होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक बंदे या बंदी से सब कुछ रेजोनेट कर जाए, राइट? तो जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे देख लेना, और जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है उसको छोड़ देना। ठीक है ना, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला स्टिकर चूज़ किया है पर्पल, तो देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इस नवंबर एंड दिसंबर में। ठीक है, कुछ एंजल्स की तरफ से गाइडेंस होगा तो वो भी मैं आपको दूंगी। कितना प्यारा सा कलर है ना। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इनिशियल्स देखूंगी आपके नाम के। ठीक है, या तो आपका नाम इससे शुरू होता होगा या फिर ख़त्म होता होगा, या ऐसी जगह पर आप रहते होंगे जिस जगह का नाम उनसे शुरू होता हो, या फिर डेट ऑफ बर्थ होगा, कुछ भी होगा जो आपसे रेजोनेट करेगा। ठीक है, और अगर नहीं भी करता है तब भी आप रीडिंग देख लेना। हो सकता है यहाँ पर रेजोनेट नहीं किया, लेकिन जब मैं कार्ड्स देखूंगी तब कर जाए। सो यहाँ पर आया है डी, तो हो सकता है आपका नाम डी से शुरू होता हो, या फिर के से शुरू होता हो, या फिर जेड से होता हो, या फिर क्यू से हो सकता है, ओ से हो सकता है, एक्स से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 60 है तो मे बी कुछ लोगों की एज हो सकती है इतनी। ठीक है, या फिर 6 बर्थडे हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। ठीक है, 8 हो सकता है, या फिर मे बी अगस्त में या जून में बर्थडे हो आपका। ठीक है, यू है यहाँ पर, एम है यहाँ पर, एन है यहाँ पर, सी है, और यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी है। तो हो सकता है आपके दिमाग में कई सारे सवाल रहते हो, हर वक्त कुछ ना कुछ आप सोचते रहते हो, हमेशा ही ओवर थिंक करते हो, ऐसा नेचर हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये इनिशियल्स मैंने सिर्फ इसलिए दिखाए कि इससे हेल्प मिल जाएगी, है ना। तो जिनके भी नाम इनसे शुरू होते हैं, या ऐसी किसी जगह पर आप लोग रहते हैं जहाँ जो सिटी या कंट्री का नाम इससे शुरू होता है, या फिर आपका नाम एंड होता है इन लेटर्स से, तो ये रीडिंग उनके लिए है। अगर नहीं भी होता है तब भी आप रीडिंग देख लेना। मैं वही कहूँगी वापस से कि हो सकता है यहाँ पर कुछ रेजोनेट नहीं किया तो कार्ड्स में कुछ कर जाए। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी हेल्थ इस नवंबर और दिसंबर में। चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइज, तो अब मैं कार्ड्स देखूंगी जिन्होंने ये वाला कलर चूज़ किया है पर्पल, तो देखेंगे नवंबर में उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं। The Tower, Ace of Cups,
द हाई प्रेस्टेस और यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आई थिंक काफ़ी महीनों से या सालों से आप बीमार हैं, मेंटली या फिजिकली सफ़र तो आप कर रहे हैं। ओके, और आई थिंक कुछ इस तरीके की तकलीफ़ है जो काफ़ी सीरियस है, और शायद आपको लगता हो कि ये कभी ठीक नहीं हो सकती। कुछ ऐसा होता हो कि आपकी हेल्थ ठीक हो जाती है, फिर से वापस वैसी ही हो जाती है, ऐसा कुछ होता रहता हो आपके साथ, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने कई सारे लोगों को दिखाया भी हो, डॉक्टर को भी और कई सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी, कई सारे पंडितों को भी, ठीक है, कि क्या है, तो किसी ने कुछ कहा हो कि अरे आपकी कुंडली में दोष है, या फिर आपने कुछ आपसे कुछ भूल हो गई है, आपने कोई मन्नत मांगी वो आप भूल गए, ठीक है, आपके धर्म से जुड़ी हुई बातें कह दी हों कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, आपने ऐसा किया, या आपके लास्ट बर्थ में आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं उसकी सज़ा आप भुगत रहे हैं, या फिर आपसे कुछ ऐसे कहा हो कि आपकी फैमिली में किसी ने किसी के साथ कुछ बुरा किया, उसका कर्म आपको भुगतना पड़ रहा है, ठीक है, वो कर्मा है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब रहती है। या फिर किसी ने आपसे कह दिया हो कि ब्लैक मैजिक है, कुछ इस तरीके से आपसे बातें कही गई हों, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ और ही बताते हैं। बीपी से जुड़ी हुई शिकायतें हो सकती हैं आपको, या फिर डिप्रेशन में हो सकते हैं आप, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। वाटर साइन हो सकते हैं आप, फायर साइन भी हो सकते हैं, ठीक है, और एयर साइन भी हो सकते हैं। होना हो आपकी ये तकलीफ बहुत ज़्यादा है, और शायद आप पूरी तरीके से परेशान हो चुके हो। मेन जो इशू है ना, वो मुझे ये लग रहा है कि शायद आपको प्यार की कमी लगती है। मे बी यहाँ पर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पेरेंट्स ना हो जब वो छोटे थे उसी वक्त, शायद आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे लग रहा है तो मैं बता रही हूँ, हो सकता है कि उनको छोड़कर चले गए हों, उसके बाद कोई रहा नहीं, उनकी लाइफ में ऐसा बहुत अकेलापन महसूस होता हो, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। कोल्ड एंड कफ रहता होगा शायद आपको, ऐसा हो सकता है, जैसे जल्दी जल्दी से हो गया, ठीक है ना। एंड ऐसा भी हो सकता है कि एक पल में आप ठीक हो जाते हो और दूसरे ही पल में आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है, जैसे एलर्जी वगैरह कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ हो। और देखते हैं, आपको, हालांकि मुझे ये तो पता है कि आपको खुद समझ में नहीं आता कि बात क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ ड्रीम्स आते हों, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको लगता हो कि सच में आप बीमार ही हैं, ये बीमारी ही है या कुछ और है, ऐसे भी भ्रम आपको हो सकते हैं। ओके, ये हो ना हो आपकी तकलीफ़ काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, 1 साल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 2 साल हो सकते हैं, बेशक यही लग रहा था मुझे, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि बात क्या है। कुछ लोगों का हो सकता है डाइवोर्स भी हुआ हो, वो सारे इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उसके बाद से ऐसा हो गया हो, या इन सारी चीज़ों की वजह से डाइवोर्स हो गया हो, या फिर ये भी टेंशन है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो कैसे होगी, अगर इस तरीके की हेल्थ रहती है तो कैसे हो पाएगा, या फिर किसी ने आपसे ये भी कहा हो कि आपके नक्षत्र ऐसे हैं, आपकी कुंडली ऐसी है, या फिर आपके घर में आपका वास्तु ऐसा है जिसकी वजह से आपके कोई काम बनेंगे नहीं, शादियाँ नहीं होंगी, हेल्थ अच्छी नहीं होगी, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिरा हो, मे बी जहाँ पर आप जॉब करते थे, बिजनेस करते, जो अगर जहाँ पर जॉब करते थे वहाँ पर जिस पोजीशन पर आप थे वहाँ फिर आपको नहीं रखा गया क्योंकि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, या जो बिज़नेस आपने किया तो वो भी फेल हो गया हो, कुछ ऐसा होता रहता हो आपके साथ, ठीक है ना।
ओके, फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपने अपनी पढ़ाई भी पूरी ना कर पाई हो। मे बी आपके घर में भी ऐसा ही होता रहता हो, जैसे जैसे पहले आपकी माँ बीमार रही हूँ, उनकी सेवा करते रहे आप, या आपके फादर बीमार रहते हैं, उनकी सेवा करते रहे, आप खुद पर ध्यान नहीं दे पाए। ठीक है, अब आप रहने लग गए हो, फिर ऐसे आपके घर में चलता रहता हो कि जैसे एक हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। ठीक है, ऐसे कुछ चलता रहता हो आपके घर में, ऐसा भी हो सकता है। गाइस, सभी से रेजोनेट नहीं होगा, तो जिनसे होता है वो लें, जिनसे नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आप दूसरा पाइल देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको नवंबर आपका कैसा रहने वाला है गाइस, तो मुझे बहुत अच्छा तो नवंबर भी नहीं लग रहा है हेल्थ को देखते हुए। अगर मैं आपको सच बताऊँ तो बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है। ये दिक्कतें रहने वाली हैं नवंबर में भी, और कहीं ना कहीं आप शायद गाइस, मैं आपको एक बात बताऊं, आप बेहतर होगा कि आप मेडिटेशन करो। ठीक है, और आपके लिए मैं कहूँगी एक मंत्र है क्लीम। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपके टाइम स्टैम्प जहाँ पर मैंने दिया है ना वहाँ पर देख लेना, पाइल 1 के सामने ही मंत्र में दे दूँगी क्लीम। बेहतर होगा कि आप उसका चैंट करो। ठीक है, वो आपके लिए ठीक रहेगा। और भाई आप अपनी नज़र उतारा करें। ठीक है, हर दिन का नियम बना लो कि भाई शाम को मुझे अपनी नज़र उतारनी है। आप कहीं बाहर जाते हैं, अगर जॉब करते हैं, तो आने के बाद में आपको नियम बना लेना है। ठीक है, ये काम करना है आपने। ओके, द लवर्स। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये वाला कलर चूज़ किया है, मे बी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो, और इस दौरान सीधी सी बात है, हमें स्ट्रेस हो ही जाता है, डिप्रेशन में काफ़ी सारे लोग चले ही जाते हैं, जर्नी ही ऐसी है, इतनी टफ है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ में इश्यूज़ हों आपके। ठीक है, हो सकता है आपको लगता हो कि किधर से कोई रोशनी की किरण दिखाई ही नहीं देती। ठीक है ना, 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, थ्री ऑफ पेनिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। ओके भाई, किसी से मीटिंग का इंतज़ार है तो मीटिंग हो जाएगी। शायद किसी से बात करना चाहते हैं जो बात नहीं कर रहा, या अपनी प्रॉब्लम आप किसी से शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि किससे आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं आई थिंक, और उसकी वजह से आपकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखना, किसी से शेयर नहीं करना, खुद ही में सोचते रहना, तो ये सारी चीज़ें भी तो हेल्थ ख़राब कर ही देती हैं, है ना। अगर आप रिलेशनशिप में हैं सपोज़, या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट कनेक्शन है आपका, तो हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, या फिर लियो हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पाइसेस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इश्यूज तो हैं ये काफ़ी सारे। यहाँ पर लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखती हूँ मैं। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि नवंबर और दिसंबर में नहीं, दिसंबर के लास्ट वीक में कुछ सुधार होते हुए मुझे दिख रहा है। जिनसे आप बात करना चाहते हैं, जिनसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, उनसे अगर आपकी बात हो जाती है, अगर आप डिस्कस कर पाते हो, चाहे वो बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई मैटर हो या रिलेशनशिप से, तो अगर ये हो जाता है ना, तो आपकी हेल्थ सुधरने लग जाएगी। मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो आपका डिप्रेशन है, आपका स्ट्रेस है ना, वही आपकी हेल्थ ख़राब कर रहा है। सारे इश्यूज वहीं से आ रहे हैं। ठीक है ना, लेट्स सी। ओके, तो ये चीज़ें लगती हैं आपको कि फिर आप हो ही क्यों, आप इस दुनिया में आए ही क्यों, आप जिंदा क्यों हो, आपके ज़िंदा होने का मतलब क्या है,
क्या ज़रूरत थी आपकी इस दुनिया में आने की? हाँ जी। तो इस तरीके के विचार रखते हैं आप, थक चुके हैं। अगर इनर वर्क कर रहे हैं तो उससे भी आई थिंक आप बहुत थक चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है कि आप कुछ करने के लिए तैयार हैं और लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, या फिर जिनका आप वेट कर रहे हैं शायद उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा, पूरी तरीके से कैरियर में इन्वॉल्व हैं वो, आप भी हैं, लेकिन आप कुछ तो चाहते हैं सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का, लेकिन आपको लगता है शायद वो सामने वाला कुछ नहीं चाहता। आपको आपके होने से दिक्कत होने लग गई है। और अगर रिलेशनशिप से जुड़ा नहीं है तो बेशक आपके कैरियर से जुड़ा हुआ होगा। जो भी इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हों, लेकिन इसका सोल्यूशन ये नहीं होता भाई। देखिए, आप अगर इस दुनिया में आए हैं तो किसी वजह से ही आए हैं। अगर आप नहीं होंगे ना तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आप अपने आप को बहुत छोटा मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यूनिवर्स हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं, ईश्वर हमें यहाँ पर लेकर आए हैं, तो ज़रूर हमारी कोई ना कोई ऐसी ड्यूटी ज़रूर है जिसे और कोई पूरा नहीं कर सकता। आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता, ठीक है ना? बस ऐसे ही समझ कर चलो, खुद को बेकार मत समझो कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मेरी तो ज़रूरत ही नहीं थी ना। ये तो नहीं सोचना है आपको। शेयरिंग, बहुत प्यार करते हैं, लोगों में बांटते हैं प्यार, लेकिन शायद बदले में उतना नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रही है कि यही अपना एटीट्यूड, यही अपना नेचर बनाकर रखें, उसे बदले नहीं, राइट? क्योंकि जो आप दूसरों को देते हो ना, वो एक दिन आपको ज़रूर मिलता है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर। क्योंकि ईश्वर जानता है कि उसको कब आपको क्या चीज़ देनी है और कब आपसे क्या चीज़ लेनी है। हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। तो आप हमेशा ही ऐसे रहे हो, लोगों में प्यार ही बांटा है, प्यार ही किया है, और हाँ, प्यार ही चाहते हो, बदले में सभी चाहते हैं भाई, तो मिलेगा आपको ज़रूर। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप खुद को बदलो। आप हमेशा से ही बहुत खुश रहा करते थे, लोगों के बीच हंसी मजाक करना, खेलना कूदना, मज़ा करना, मस्ती करना। तो उस वाली एनर्जी से इस वाली एनर्जी में आ गए, जबकि ऐसा हो गया है कि आपको खुद के होने पर ही दुख होता है कि आप हो क्यों? क्या लोगों का इतना प्रभाव आप पर पड़ गया कि आप खुद को ही भूले जा रहे हो, खुद की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते? लोग इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? खुद से प्यार करो भाई। खुद से प्यार नहीं करोगे तो सामने वाला क्यों करेगा आपको प्यार? जब आप खुद आपको प्यार नहीं करते, फिर आप किसी और से कैसे आशा करते हो कि वो आपको प्यार करे? बताओ भाई। खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप में कोई कमी है ही नहीं। हाँ, परिस्थितियाँ ज़रूर ऐसी हैं जो आपके फेवर में नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका होना गलत है। और ये जो अगर आपको लगता है कि आपके बुरे दिन हैं, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा, तो उसकी भी वजह है, राइट? हाँ गाइस, देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, बॉटम ऑफ द डेक, सेलिब्रेशन। आपको खुश रहने की ज़रूरत है, और जो आपके पास है उसको एंजॉय करना सीखो, ठीक है? ग्रेटिट्यूड दिखाना। मुझे पता है अभी बहुत से लोग जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है वो कहेंगे कि मैम कितना करें, कर तो रहे हैं, कब से कर रहे हैं, कितना करें। आई नो, मुझे पता है ये बात, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। बेशक आप लोग इनर वर्क कर रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में पहुँच जाते हो तो ये आपके लिए गलत है। आपकी जो भी विशेज़ हैं वो पूरी बेशक होंगी, ठीक है ना? ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि बेशक वो विशेज़ आपकी पूरी होंगी, लेकिन कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो कि जहाँ पर जैसे आप प्यासे हो और कुएं का रास्ता ढूंढ रहे हो, और आप रास्ते पर चल रहे हो और आप देख रहे हो नहीं मिल रहा, कुआं नहीं मिल रहा, और थोड़ी दूर में और है कुआं, और वहीं से आप पलट गए, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो वही कुछ होने वाला है, यानी कि आपकी विशेष पूरी होने वाली हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपनी एनर्जी लो कर रहे हो, जिसकी वजह से जहाँ पर आपको जाना है ना, वहाँ पर पहुँचने ही वाले होते हो और लो पलट जाते हो आप। तो ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ हिम्मत ना हारो, जो भी विशेज़ हैं वो पूरी होंगी। हालांकि हेल्थ में यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं आपकी देख पा रही, ना नवंबर में ना दिसंबर में, लेकिन दिसंबर की एंडिंग में मैं ज़रूर देख पा रही हूँ कि आपका जो ये हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी।
और क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर किसी से तो आपकी बात होगी, जिससे भी आप बात करना चाहते हैं उनसे बातचीत होगी, आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो मोमेंट आने ही वाला है, लेकिन उससे पहले अपनी एनर्जी को लो ना करें, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पर देखो सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो बेशक विशेष पूरी होंगी, लेकिन अपनी एनर्जी को लो ना करो। बस अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करो, जो मंत्रा मैंने बताया उसको चैंट करना है बिना रुके हुए, हर दिन आपको करना है। जितनी बार आपको ठीक लगे उतनी बार कर लो। वैसे 108 टाइम्स मैं बताती हूँ, 108 बार बताती हूँ, लेकिन जितना आपको ठीक लगे, क्योंकि मंत्रा भी ऐसे चैंट नहीं करने हैं कि 108 मैंने बोल दिया और आप मंत्र चैंट कर रहे हो, फिर आपको लग रहा है अरे क्या मुसीबत है, ये तो 108 हो गया, ख़त्म ही नहीं होता। तो ये गलत है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जितनी बार आपको ठीक लगे, 11 बार कर सकते हो, 21 बार कर सकते हो, ठीक है, जो आपको ठीक लगे उतनी बार आप ये मंत्र हर दिन चैंट करो। बहुत अच्छा होगा अगर आपके घर में तुलसी का प्लांट है तो वहाँ पर दिया रखना शुरू कर दो, इससे बहुत आराम मिलेगा। या फिर सूर्य देवता को जल देना शुरू कर दो, ये कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अदर रिलीजन से हैं, तो गाइस ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोगों की फ़िक्र नहीं है, मैं जानती हूँ और प्रे भी करती हूँ कि आप भी तकलीफ़ में हैं, आपकी तकलीफ़ मैं समझती हूँ, प्रे भी करती हूँ। लेकिन गाइस मुझे आप लोगों के रिलीजन में ज़्यादा नहीं पता, इसलिए मैं कुछ नहीं बताती, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि मैम हम भी आपका चैनल देखते हैं, आप हमारे लिए नहीं बताते हो। तो उसका रीज़न यही है, क्योंकि इतना मुझे नहीं पता, तो मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ बता दूँगी और अगर कुछ गलत हो गया तो राइट। तो आप लोगों के लिए मैं हीलिंग कर सकती हूँ, अभी मैंने किया भी था, 3 डेज़ का हीलिंग किया था, मैंने सभी के लिए बताया भी था, मेरे पोस्ट पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, तो मैंने हीलिंग करी भी है। और जिनके लिए आप अगर किसी और रिलीजन से हो और मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, तो आप लोगों के लिए मैं वैसे ही प्रे करती हूँ, मेरा नियम है ये। मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको याद करके, क्योंकि सबके नाम तो मुझे नहीं पता है, सभी के तो नहीं पता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा कमेंट करते हैं तो उनके नाम तो याद रह जाते हैं, लेकिन कुछ जो कभी कभी कमेंट्स करते हैं तो मुझे नहीं पता रहते ना उनके नाम। लेकिन मैं यही बोल देती हूँ मेडिटेशन करते वक्त कि भाई मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी सारी विशेस पूरी करें, आप उनकी हेल्थ अच्छी करें, अबंडेंस उनकी लाइफ में लेकर आएँ, और ये मेरा नियम है गाइस। अब आप मानो ना मानो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन हाँ मैंने बस आपको बताया कि अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं आपके लिए नहीं सोचती तो ऐसा नहीं है, उसका कारण भी मैंने बताया। मेरे लिए आप सभी लोग बहुत प्यारे हो, मेरे लिए कोई अंतर नहीं करती मैं, सब एक समान हो यार। और मैं क्यों करूँगी अंतर, आप सब हैं तो मैं हूँ, है ना, और जैसे आप हैं वैसी ही मैं हूँ, तो इसलिए कोई अंतर नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। उसका रीज़न मैंने बता दिया ना, मैं इसीलिए नहीं बताती क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं मैं कुछ बताऊँ, पता नहीं वो सही है या नहीं है, तो ये लोग कुछ करेंगे तो गलत ना हो जाए, ठीक है। लेकिन हाँ बेशक मैं और भी ज़्यादा पढ़ना शुरू कर रही हूँ, शौक़ है मुझे तो मैं पढ़ रही हूँ, और जो रेमेडीज़ मुझे मिलेंगी, जैसे अगर आप लोग मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, मुझे जो रेमेडीज़ मिलेंगी पहले मैं उनको ट्राई करूँगी, अच्छे से जानूँगी, परखूँगी, उसके बाद बेशक आपसे शेयर करूँगी। ट्रस्ट मी, मुझे आप सभी लोग बहुत प्यारे हो। सभी के कमेंट्स देखो मैं लाइक करती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, भले कभी देर हो जाए लेकिन करती हूँ, ठीक है ना। और कुछ यहाँ पर लोग हैं जो मुझे दी बुलाते हैं, कुछ लोग मुझे अपी कहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुनकर। ओके, तो ऐसा नहीं है मैं ध्यान नहीं देती, देखो मैं बता रही हूँ, सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, सभी के कमेंट्स पर ध्यान देती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि किसी तरीके से आपको हील कर सकूँ, वही मेरा गोल है, उद्देश्य है मेरा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड जिन्होंने ये वाला कलर चूज़ किया था पर्पल, सो आपका नवंबर और दिसंबर कैसा रहने वाला है हेल्थ को लेकर मैंने आपको बताया, और ये भी बताया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, सो अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। सो ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये ग्रीन कलर चूज़ किया है, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, इनिशियल्स देखने वाली हूँ आपके लिए, ठीक है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा लग जाएगा आपकी रीडिंग है।
या नहीं है। मैं इसको साइड में रख रही हूँ। तो हो सकता है आपका नाम के से शुरू होता हो, वाई से शुरू होता हो, डब्ल्यू यहाँ पर है 2, तो हो सकता है फरवरी में आपका बर्थडे हो या फिर ये डेट हो। सी हो सकता है, क्यू से नाम शुरू हो सकता है या फिर एंड हो सकता है, यहाँ पर 1 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है, ठीक है। यू से नाम शुरू हो सकता है या फिर एंड हो सकता है, या फिर जहाँ आप रहते हो, ठीक है, उस जगह का भी नाम शुरू हो सकता है। यहाँ 7 है और 17 भी हो सकता है या 27 हो सकता है। डी से नाम शुरू हो सकता है या फिर एंड हो सकता है। यहाँ पर जी है, जे है, जेड है और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। सो ये है आपके इनिशियल्स गाइस। इनसे आपका नाम शुरू हो सकता है या फिर एंड हो सकता है, या फिर जिस सिटी में, कंट्री में आप रहते हैं वहाँ का नाम शुरू हो सकता है इनसे, इन लेटर्स से, ठीक है। तो अब मैं देखूंगी आपके कार्ड्स और बताऊंगी कि आपका नवंबर और दिसंबर कैसा रहने वाला है आपकी हेल्थ को देखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइज, तो अब मैं देखने वाली हूँ कार्ड्स यहाँ पर और मैं बताऊंगी कि नवंबर आपका कैसा रहेगा आपकी हेल्थ को देखते हुए और दिसंबर कैसा रहेगा, ठीक है। इनिशियल्स में देख ही चुकी हूँ गाइज और चलिए शुरू करते हैं। अगर वहाँ पर रेजोनेट नहीं हुआ है इनिशियल्स में तो यहाँ पर आप देख लेना। राशियाँ मैं बताऊंगी तो हो सकता है यहाँ से रेजोनेट हो जाए। ओके, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेनिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गाइज कि किसी का नाम ओ से शुरू होता है क्या? पता नहीं मुझे क्यों लगा, मैंने बोल दिया। ओके, यहाँ पर आपकी राशि हो सकती है, वाटर साइन हो सकते हो आप, ठीक है, अर्थ साइन हो सकते हो, फायर साइन हो सकते हो, सैजिटेरियस हो सकते हो, लियो, टॉरस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो। ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, वैसे कोई भी हो सकता है फायर साइन में और अर्थ साइन में, जो भी राशि हैं हो सकते हो आप। खुश रहते हैं वैसे तो आप। हेल्थ तो, हालांकि मुझे ये लग रहा है कि शायद आपकी हेल्थ अच्छी रहती नहीं है, लेकिन खुश रहते हैं आप, हार नहीं मानते, कोशिश करते रहते हैं कुछ नया नया ट्राई करने का। चलो ये वाली दवाइयाँ खा ली, ये वाले डॉक्टर के पास चले गए, ये वाला ट्रीटमेंट ले लिया, ये योगा कर लिया, मतलब हार नहीं मानने की आदत है। ओके, और मुझे ऐसे लगता है कि शायद काफ़ी दिनों से आप अपनी हेल्थ पर काम कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब आपकी हेल्थ ठीक हो, राइट। हो सकता है 2 साल हो गए हों, आपकी हेल्थ तो अच्छी नहीं चल रही है, तो मुझे पता है कुछ तो है प्रॉब्लम। चलो देखते हैं और देखते हैं। एज हो सकता है आपकी 25, 30 हो सकती है या 24। सभी के लिए नहीं कह रही गाइस, हाँ, जनरल रीडिंग है, वरना सभी। ओके, पेनिकल्स, नाइट ऑफ पेनिकल्स। हो स्लो है प्रोग्रेस, कोशिश आप काफ़ी कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे आपको आराम मिल रहा है। हो सकता है आयुर्वेदा आपने ट्राई करा हो, ऐसा भी हो सकता है। मेहनत आप काफ़ी करते हो लेकिन उस हिसाब से, उस तरह से देखा जाए तो उतना आराम आपको नहीं मिलता, मतलब काफ़ी सारी कोशिशें करने पर इतना थोड़ा सा आराम, कुछ ऐसा होता है आपके साथ में, है ना। हो सकता है आप स्टूडेंट हो, ऐसा हो सकता है, और कुछ तो करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं आप। चलिए और देखते हैं। किसी कार्मिक कनेक्शन में हो सकते हैं या फिर कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है, या फिर आपको बुरी नज़र लगती है लोगों की। काफ़ी प्रैक्टिकल भी हैं आप, इमोशनल भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, लॉजिकल भी हैं, सब कुछ है आपके अंदर। तो टेम्परेंस, ओके, बैलेंस बनाना अच्छा लगता है आपको। हो सकता है लिब्रा हो आप, चैलेंज को हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, कभी पीछे नहीं हटते, और आपकी हेल्थ को ठीक करना भी एक तरीके से चैलेंज ही है आपके लिए,
राइट। ओके गाइज, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि नवंबर कैसा रहने वाला है आपकी हेल्थ को देखते हुए, तो मैं बताऊँगी कि भाई अच्छा है, बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है, ठीक है, अच्छा है बेशक, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। और ये अच्छा भी कैसे होगा जबकि आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कम करोगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आप रहते हैं, ठीक है। जो लोग किसी कनेक्शन में हैं, जैसे सोलमेट कनेक्शन में हैं या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या फिर कार्मिक कनेक्शन में हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा हों, आपकी फैमिली से ना बनती हो। सुकून आपको चाहिए जो कि मैं देख पा रही हूँ, और वो आपको नहीं मिलता, और उसकी वजह ये है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। एक काम करो, आप लोग अपनी एंसेस्टर्स की हीलिंग करवा लो, ठीक है। एक अच्छे हीलर से मिलने के बाद में हीलिंग करवा लो, आपके पूर्वजों के लिए जो हीलिंग होती है ना, वो करवा लो। वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, और देखते हैं थोड़ा। Three of Cups, Knight of Swords, Hierophant, Five of Swords। ओके, तो दिसंबर आपका अच्छा रहेगा गाइस, ठीक है। सही नहीं, बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखो द लवर्स का कार्ड है। दिसंबर आपका बहुत अच्छा रहेगा। नवंबर मुझे उतना अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ दिसंबर बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा मैं कहूँगी कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, हेल्थ तो उनकी अच्छी नहीं है। मुझे ऐसे लोग बहुत कम नज़र आ रहे हैं जिनकी हेल्थ अच्छी है और ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है 5 to 10% लोग हो, उससे ज़्यादा नहीं। जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है वही ये देख रहे हैं। ये वाला पाइल भी उन्होंने ही चूज़ किया है, तो उनको मैं बताऊँगी कि बेहतर होगा कि आयुर्वेदा आप लोग ट्राई करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड अगर ड्रिंक वगैरह करते हो ना, तो वो छोड़ दो प्लीज़। आप लोग कोई एडिक्शन में हो ना, तो वो छोड़ दो। जो भी एडिक्शन हो, चाहे ओवर थिंकिंग का हो, चाहे आप ड्रिंक वगैरह जो भी करते हो, तो वो उससे थोड़ा दूर रहो, ठीक है। नेगेटिविटी रहती है आपके आसपास। अब आपकी खुद की बनाई हुई है, या फिर जिसके लिए मैंने कहा कि आप हीलिंग करवा लो, ठीक है। या फिर तो ऐसी हो सकती है एंसेस्टर्स की तरफ से ही कोई दिक्कत हो, तो आप हीलिंग करवा लो, ठीक है। वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक काम और किया करो, रोज़ सुबह उठकर एक ग्लास में पानी लिया और उसको ऐसे, ग्लास को ऐसे ढका हाथ से, ठीक है। और फिर बोला कि जो एंजल्स हैं वो हमेशा मेरे साथ हैं, मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे डार्क एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं, मेरी सारी विशेस पूरी करते हैं, मुझे हेल्दी रखते हैं, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ, ठीक है। और मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ। इतना बोलती हूँ या बोलता हूँ, कोई भी देख ले ये रीडिंग। इतना कहने के बाद वो पानी पी लिया। ये आपको लगातार करना है 10 से 11 दिनों तक, ठीक है। और क्या करना है कि आपका जो रूम है, जिस रूम में आप सोते हो, वहाँ पर चारों कोनों में आपको नमक लेना है। नमक होता है ना जो सब्जी में डालते हैं, खाने में डालते हैं, वो नमक लेना है और उसको एक छोटे से पेपर में बांध देना, जैसे पुड़िया बनाते हैं ना वैसे, और वो चारों कोनों में रख देना है। उसको 2 दिन तक रखे रहने देना है। उसके बाद उनको उठा कर ना फेंक देना है किसी डस्टबिन में, या फिर जो भी आपको जगह ऐसी दिखे जहाँ पर डस्ट फेंकते हैं, तो वहाँ पर आप फेंक दो उसको। और ये आपको रेगुलरली करना है, कम से कम 21 दिनों के लिए, ठीक है। ये करो आप। और देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स। नवंबर गाइस, मैं फिर से बता दूं, नवंबर मुझे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है हेल्थ को देखते हुए। दिसंबर अच्छा है, बेशक अच्छा है। अभी से अगर आप ये रेमेडीज़ करोगे ना, तो काफ़ी सुधार आ जाएगा। ओके, कुछ
कुछ नया करने से डर लगता है आपको, है ना। हालांकि करते तो हैं आप, लेकिन बड़ी ही कोशिशें आपको करनी पड़ती हैं। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अभी जिस वजह से आपकी हेल्थ में दिक्कत है, उसमें हो सकता हो आपको कुछ चीज़ें बदलनी पड़े, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़े, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ होती हो कि मैं इसको छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं, छोड़ूंगी तो क्या होगा आगे। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। हालांकि आपको करना पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर ज़रूर है आपके अंदर कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। लवर्स का कार्ड है, 2 बार आया है। यही आ रहा था और मैंने वापस रख दिया, फिर आ गया। देखिए, अबंडेंस तो आपकी लाइफ में आएगी, लेकिन आप जब ये ओवर थिंकिंग बंद कर दोगे ना, उस वक्त समझिए कि अनकंडीशनल लव क्या है। ठीक है, आपको अनकंडीशनल लव समझने की ज़रूरत है, और सबसे पहले तो खुद से करने की ज़रूरत है। अगर कोई आपको प्यार करता है तो उसको भी भाई एक्सेप्ट करना सीखें। कहीं ना कहीं खुद को बांध कर रखते हैं आप अपनी सोच में, अपना एक दायरा सा आपने बना लिया है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, इसी दायरे में रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। तो ये ऐसा एटीट्यूड जो है ना, वो आपको तकलीफ़ देगा भाई। और इसकी वजह से हो ना हो, या तो ये हो चुका है कि आपको बुरा लगता है आपके होने पर ही, या फिर ये होने वाला है कि एक टाइम के बाद ना आपको ये लगेगा कि आप हो ही क्यों। तो इस एनर्जी से भाई बाहर निकलो। जो खुशियाँ आपको मिल रही हैं उनको एंजॉय करो, एक्सेप्ट करो। ठीक है, अबंडेंस तभी आएगी गाइस जब आप उसको आने दोगे। दूसरों को प्यार करो, दूसरों से प्यार लो। अनकंडीशनल लव क्या है उसको सीखो। अगर सीख चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं सीखे हो तो भाई सीख जाओ। ठीक है, ये मैं बता दूं आपको, आपका इसमें फ़ायदा है, वरना तो ऐसे ही दिक्कत रहेगी। और अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं और ईगो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है आपके और आपके पार्टनर के, तो मैं आपसे कहूँगी कि ईगो को हटा दो, क्योंकि इसकी वजह से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आपके पार्टनर ऐसे दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हैं, तो उनको दिखाने दो। ठीक है, यूनिवर्स उनको सबक सिखा देगी। लेकिन आपसे मैं कह रही हूँ कि इन सारी चीज़ों से दूर रहो, मेडिटेशन करो, खुश रहो। जो है आपके पास उससे खुश रहो, जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसको आने दो। ठीक है, और जो जा रहा है ना उसको जाने दो। किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। अबंडेंस तभी आती है, यूनिवर्स हमें जो दे रही है ना उसको खुशी खुशी ले लो भाई। और जो हमारे पास से जा रहा है उसको जाने दो। ये लो, जा जा, मेरे होगे तो वापस को दिया होगे। ठीक है ना, ये एटीट्यूड रखना है। अपने आप को ब्लेम नहीं करना कि आप क्यों हैं ऐसे, या आप बीमार रहते हैं इसलिए हो सकता है आपको लगता हो कि इस बीमारी की वजह से मैं एंजॉय नहीं कर पा रही या कर पा रहा, क्या है मेरी लाइफ का मतलब, इससे बेटर तो मैं ना होती तो अच्छा होता। तो ये सारी चीज़ें नहीं कहनी है आपने। ठीक है, वो बीमारी है, ठीक है, चली जाएगी बीमारी। जैसे अच्छा समय आता है और चला जाता है, बुरा आ जाता है ना उसकी जगह, वैसे बुरा भी जाएगा। यहाँ पर कुछ परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखो। सो अगर मैं देखूं कि यहाँ पर नवंबर कैसा रहेगा हेल्थ को लेकर, तो मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा। दिसंबर ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक, क्या अच्छा ही है, ये बस एनर्जी मुझे अच्छी नहीं लगी। वैसे सारे ही कार्ड्स अच्छे हैं आपके। तो मैंने आपको बताया भी कि आपको क्या करना है, और अगर ऐसा करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा ज़रूर। ठीक है ना, तो ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने ये वाला ग्रीन कलर का स्टिकर चूज़ किया था, आई होप आपको पसंद आई हो रीडिंग। आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, रेजोनेट किया हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला येलो कलर का स्टिकर चूज़ किया है और जानना चाहते हैं आपकी नवंबर और दिसंबर में हेल्थ कैसी रहने वाली है, तो मैं अभी देखूंगी कार्ड्स आपके और बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। इससे पहले मैं इनिशियल्स आपको दिखा दूं, उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है आपकी रीडिंग है नहीं है। ठीक है, वैसे इनिशियल्स के बाद मैं कार्ड भी देखूंगी, राशियां भी देखूंगी। तो यहाँ पर अगर इनिशियल्स आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं तो आप राशियां ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पर आया है डी, सबसे पहले आया है। हो सकता है आपका नाम शुरू होता हो या फिर एंड होता हो।
या फिर जहाँ पर आप रहते हैं उस जगह का नाम हो। यहाँ पर है W और यहाँ पर है A, U है यहाँ और X है यहाँ पर, C है यहाँ पर, P है यहाँ पर, Y है आपके लिए, Z है, Q है, T है और 7 है ये। मुझे L लगा तो मे बी किसी का नाम शुरू होता हो। E है यहाँ पर, लेटर है यहाँ पर, तो हेल्थ तो आई थिंक आपकी अच्छी होने वाली है। लेट्स सी, देखेंगे। ये इनिशियल्स हैं गाइस, देख लीजिए और उसके बाद मैं आपकी कार्ड रीडिंग शुरू करती हूँ। ओके गाइस, तो मैं देख रही हूँ कार्ड्स, बताऊँगी आपको नवंबर कैसा रहने वाला है, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है नवंबर में। राशियाँ भी बताऊँगी आपको। Nine of Wands, Two of Wands, Four of Pentacles, Seven of Swords। ओके, तो हो सकता है आप फायर साइन हो, लियो, सैजिटेरियस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, एरीज भी हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं और यहाँ पर हो सकते हैं आप एयर साइन। भाई ये किसका वेट हो रहा है वेट हो रहा है और कुछ ऐसा वेट हो रहा है कि कुछ क्लैरिटी चाहिए, लेकिन क्लैरिटी से भी डर लग रहा है। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी का आप वेट कर रहे हैं, आप किसी के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं कि उसकी तरफ से हाँ आएगा या फिर ना आएगा। हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा, किसी ऐसे के लिए जो शायद आपसे बात नहीं करता, जिसने आपको चीट किया हो और आप मन ही मन उसको याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसकी तरफ से क्लैरिटी भी चाहते हैं, लेकिन आपको ये भी डर है कि क्लैरिटी जो है वो ऐसी ना हो जिससे आप हर्ट हो जाएं ये दोनों ही चीज़ें आप फंसे हुए हैं। शायद आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अगर जिनके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर वो आपके पास हमेशा के लिए आ जाएं, तब तो उनकी तरफ से मैसेज आए या कॉल आए या बात हो। और अगर कुछ ऐसा है कि वो आपके पास नहीं आ सकते हैं और कुछ ऐसा आपको बताएं जिसकी वजह से आप हर्ट हो सकते हो, तो इससे बेटर है कि वो ना ही आए, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ चल रहा है आपके साथ, जिसकी वजह से आई थिंक मुझे ऐसे लगता है आपके लीवर से जुड़े हुए इश्यूज हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको स्ट्रेस होता हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता हो, जिसकी गोलियां आप लेते हो, डिप्रेशन की गोलियां लेते हो, तभी आपको नींद आती हो। और इससे आई थिंक 2 से 3 साल हो गए इस समस्या से जूझते हुए, लेकिन कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला। चलिए और देखते हैं कार्ड्स। ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं आप, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये मुझे लग रहा है, डर में रहते हैं कि मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए, मेरी हेल्थ ख़राब ना हो जाए। और होता ये है कि किसी ना किसी वजह से ये जो स्ट्रेस आप लेते हो ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं आपके साथ। देखते हैं और ओके, देखा, मैंने कहा था ना, कंफ्यूज्ड हैं आप। एम्प्रेस, द फूल। ओके, तो देखिए नवंबर में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अगर आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकल आते हो और लेट गो कर देते हो, ठीक है। आप एक एम्प्रेस की तरह हो, अगर मेल हो तो एम्परर की तरह हो, लेकिन ज़रूरत है आपको लेट गो करने की, सरेंडर करने की, वो कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाते। मैनिफेस्ट आप अच्छे से करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। हो ना हो रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं आप, कोई तो है जो आपको छोड़ कर गया, और शायद आपको ये लगता है कि वो मैरिड है या मैरिड था, आपको नहीं बताया, मैरिड थी, आपको नहीं बताया, ठीक है, या फिर अब शादी करने जा रहे हैं, इंगेजमेंट हुई है, कुछ ऐसा आपको पता चला हो, लेकिन आप पूरी तरीके से श्योर भी नहीं है, आपको ये लगता है कि पता नहीं है या नहीं है। सो आप वेट भी कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको डर भी है अंदर ही अंदर कि अगर उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो बिल्कुल आपके विरोध में हुआ, तो आप कैसे सह पाओगे। सो नवंबर का मंथ कुछ ऐसा रहने वाला है कि यहाँ पर
आपकी हेल्थ से ज़्यादा आपको जैसे यूनिवर्स बता रही है कि भाई अगर आप लेट गो कर देते हो तो नवंबर आपका अच्छा बीतेगा, आप हेल्दी रहोगे, सब कुछ है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड रहते हो तो ये वाली कंडीशन होने वाली है, यानी कि हेल्थ अच्छी नहीं रहने वाली। कहीं ना कहीं आपके खुद के करने से ही सब कुछ है। यहाँ पर आप ही अपनी हेल्थ बनाओगे, आप ही बिगाड़ोगे। बड़ी अलग तरीके की पाइल है ये तो आ गई। देखिए मैंने कहा था ना 2 ऑफ कप्स है, मैं कह रही थी रिलेशनशिप से जुड़ा ही है यहाँ पर इशू, और उसी की वजह से ही आपकी हेल्थ पर असर पड़ता है बेशक। और देखो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि इस दौरान काफ़ी सारे ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए जिनको पहले कभी आपने डेट किया था, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग मैरिज का प्रपोजल ला सकते हैं, बिजनेस का भी ला सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके पास बिजनेस का प्रपोजल लेकर आएँ और फिर आपसे कमिटमेंट की बात करें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हो ना हो रिलेशनशिप से ही जुड़ा हुआ है इशू यहाँ पर। और देख लेते हैं कार्ड्स। ओके ओके दिसंबर मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा गाइस, ठीक है। नवंबर तो फिर भी ठीक है, लेकिन दिसंबर नहीं। और उसकी वजह ये है कि आप बहुत ज़्यादा किसी को मिस करने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा आपको याद आने वाली है। आपको ऐसे लगेगा कि आप जाकर कैसे भी मिल लो, बात कर लो, लेकिन वो कर नहीं पाओगे क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि आपको करना क्या चाहिए। लोग आपको कुछ और बोलेंगे, आपका दिल कुछ और कहेगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा किसी को याद करने वाले हैं आप, उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी, उसके बाद रखूंगी, मुझे और भी कुछ क्लियर करना है। ओके ओके, तो यहाँ पर हो ना हो कोई तो ऐसा काम आप करने वाले हो रिसर्च से जुड़ा हुआ, या फिर तो कोई जॉब बदलोगे, कोई बिजनेस करोगे, जो कि मैंने बताया ही आपको। उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी कुछ जिम्मेदारियां हो जाएंगी आप पर। तो हेल्थ का ठीक ठाक रहना मुश्किल है। काफ़ी सारी जिम्मेदारियां, काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं जो आपको पूरे करने हैं, और आपको ये लगेगा कि एक्चुअली आपको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, तो उसे देखकर आपको लगेगा कि अब अभी आपको वेट करने की ज़रूरत है, कम से कम 6 से 7 महीने। तो उसको देख देख कर भी आपकी जो हेल्थ है ना, उस पर असर पड़ने वाला है। मतलब आपको पता है कि सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, यानी कि लंबा समय लेगी, और वो आपको बर्दाश्त नहीं है, आपको सब कुछ जल्दी चाहिए। ओके, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, बेशक विशेष आपकी पूरी होंगी, लेकिन ये सोचने की वजह से आपकी हेल्थ मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। नवंबर भी ऐसा ही रहने वाला है। अगर आप चाहोगे अच्छा रहे तो अच्छा रहेगा, अगर आप नहीं चाहोगे अच्छा नहीं रहे तो नहीं रहेगा। अब आप ये तो नहीं चाहोगे कि अच्छा नहीं रहे, लेकिन करोगे आप ऐसा ही। अब इतनी ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे तो फिर क्या होगा, हेल्थ तो खराब होगी ही हो, और तो क्या कर लोगे बताओ। होशियारी से काम ले लो, होशियारी। खाओ पियो मस्त रहो, क्योंकि देखो यहाँ पर 9 ऑफ पेनिकल्स है, विश तो आपकी पूरी होगी ही होगी। अब इतना सोचोगे तो हेल्थ पर असर पड़ेगा। मत सोचो, मस्त रहा करो, मस्त मस्त रहो, स्वस्थ रहो, गाने सुनो, गाओ, नाचो, कूदो। ठीक है, सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। जो होना है वो तो होगा। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। मैच्योर होने की ज़रूरत है। वही मैं कह रही थी। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है इस कार्ड का मतलब कि बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी ना वो भी भारी पड़ जाती है। बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होना, अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, थोड़ा ये है ना फूल का कार्ड, ये एनर्जी जो है ना ये आपके लिए अच्छी है। ठीक है, गो विद द फ्लो, जो हो रहा है उसको देखते जाओ, मस्त रहो भाई। ठीक है, क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएटिव आप करेंगे और यूनिवर्स भी चाहती है कि आप करें। आप में टैलेंट है तो आपको करना चाहिए ना भाई, क्यों चुपचाप होकर बैठ जाओ, रोते रहो, परेशान होते रहो। अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी सारी चीज़ें भी आपको इस दौरान समझ आएंगी जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती थी। मुझे ऐसे लगता है काफ़ी सारे सवाल रहते हैं आपके दिमाग में हर वक्त, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं, इसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब, ये मेरी लाइफ में क्यों आया, क्यों गया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी, और ये भी समझ आएगा कि कहीं ना कहीं आपने खुद को ना एक पिंजरे में बांध कर पिंजरे के अंदर रखा हुआ है। ठीक है,
और ज़रूरी हो जाता है समटाइम्स आपका वहाँ से बाहर निकलना। हो सकता है वो पिंजरा आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन अच्छा है नहीं, बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, नए लोगों से मिलो, कुछ नया करो। ठीक है, कंफ्यूज्ड हैं आप, समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे लटक गए हैं आपको लगता है ये हटा तो भी गिरे, वो हटा तो भी गिरे कुछ तो आप क्रिएटिव करेंगे, आपके वर्क से जुड़ा हुआ हो सकता है गाइस। ठीक है, आपके काम से जुड़ा हुआ हो सकता है, और जो भी आप करोगे ना, वहीं से एक नई शुरुआत हो जाएगी आपकी ज़िंदगी की। किसी का अगर आप वेट कर रहे हो ना, तो वेट आपका वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही आप अपने कैरियर पर ध्यान दोगे, वैसे ही वो आपके पास वापस आ जाएगा या आ जाएगी, और चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर आप उस पर काम नहीं करते हो तो टाइम लगेगा, कम से कम 6 से 7 महीने लग सकते हैं। जुलाई, मुझे लग रहा है जुलाई में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा। एक्सिस्टेंस का कार्ड है, जो कि मैंने कहा ही था, ये तीनों में ही आया है। तो हमारे पाइल जो भी आई हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे व्यूअर्स थे वो कुछ ऐसे थे कि जिनको अपने होने पर दिक्कत है। हम क्यों हैं, हमें कोई बता दे। आपके साथ भी वैसा ही है कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन, क्यों आई हूँ या क्यों आया हूँ, क्या पर्पज़ क्या है आने का। ऐसे सवाल चलते रहते हैं आपके दिमाग में, कोई फ़ायदा नहीं है इनका। यूनिवर्स खुद बताएगी जब वक्त आएगा तब, मत सोचो इतना। ठीक है, मस्त रहा करो। कुछ करने जा रहे हो, अगर कुछ नया करने जा रहे हो अपने लाइफ में कैरियर को लेकर, तो वो करो और उसमें सक्सेस मिलेगी। जैसे जैसे वहाँ पर आप ग्रो करोगे, वैसे ही आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, इसे मत सोचो ज़्यादा। सो ये थी आपकी रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।